रुख करते हैं तक झुमरा का, जहां पर उम्मीदवार बराए एमपी पीपी 98 खुर्रम बाबर मुहिज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हल्का माशाल्लाह ताला कल पोलिंग डे है और लोग बड़े एक्साइटेड है कि कब 8 बजे और पोलिंग मामला शुरू करवाए जी। पोलिंग स्टेशन पे लोगों को आना जाना शुरू और वोटिंग कास्ट करने के लिए लोग बेताब है। हुक्के पे मोहर लगाने के लिए इंशाल्लाह ताला सारा हल्का बड़ा बेताब है और इंशाल्लाह सुबह आप देखेंगे कि लोग लाइनों पे लग के और हुक्के पे ठप्पे लगाएंगे। इलेक्शन कमिश्नर की जो है इल्ज़ाम से इस तरह रोशनी डाली है कि आप इलेक्शन के हवाले से जो पोलिंग स्टेशन के इल्ज़ाम जी, वो जो इलेक्शन कमीशन अपने रिटर्निंग अफसर साहब से मेरा ख्याल चेंज हो गया है। आज सुबह चल रही थी न्यूज़, वो तो आपके सामने सूरत हाल है कि अगर वो चेंज हो गया तो फिर हालात इंतजाम तो नहीं ठीक है, इस वजह से आर और चेंज हुआ है। ये बताइएगा सियासी में मुकाबला तो बाहर है तमाम कैंडिडेटों से, आप क्या समझिएगा किससे आपका मुकाबला ज़्यादा था? मेरे से ही सबका मुकाबला है जी। देखें, ये आपको बेहतर पता होगा कि हम तो समझते हैं कि हम इंशाल्लाह ताला विनर है। हुक्का जो वो लीड कर रहा है 98 में, पीपी 98 में। वरुण साहब, इस माहौल में आप समझते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकते हैं? फेयर एंड फ्री तो नहीं है। आप ये देख रहे हैं जो एक्शन हुआ है आज आर ओ के मतलब फेयर एंड फ्री जी सियासी जानबदारी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। जी ऐसे ही है। वो हमने देखा है कि जब ये आप दे रहे थे निशानात, उसमें वो वन साइडेड सारे काम कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे तो उनके दस्तूर में जा रहा था। जी ऐसे ही। वरुण साहब, जैसा कि आपका भी ये मंशूर है कि हल्के में मरूसी सियासत का खात्मा करना, जबकि आवाम भी यही चाहती है, लेकिन इसके बावजूद वही लोग आगे आते हैं। आप क्या समझते हैं आवाम में सियासी शऊर की कुछ कमी है या फिर माफिया इस कदर से स्ट्रॉन्ग है कि वही बार बार सियासत में आते हैं? इसकी क्या वजह आपकी नजर में? वो माफियाज ऐसे है कि मलिक साहब इंशाल्लाह ताला अब अवाम में बड़ी अवेयरनेस है। अब जो मर्जी हो जाए, मारूसी सियासत इंशाल्लाह दफन हो जाएगी कल शाम टाइम। तो आप अपने वोटर को क्या पैगाम देंगे? हम तो अपने वोटर सपोर्टर को यही देंगे कि इंशाल्लाह ताला वो सुबह निकले, लाइनों में लग के हुक्के पे निशान पे ठप्पे लगाएं और हुक्के को कामयाब करें। हुक्के की कामयाबी आम बंदे की कामयाबी। वरुण साहब, आपके किरदार की बात होती है, आपकी शराफत की बात होती है, यकीनन ये आपके लिए एक बड़े फख्र की बात है कि इस हल्के में शराफत का नाम लिया जाता है, कहा जाता है कि एक कोई सियासतदान है जो वाकई में भाईचारे का दरस दे रहा है। तो इसमें तो काफी हद तक आपने अचीवमेंट हासिल की। इसके बाद जो आपका हतमी मंशूर है, जो आपका सियासी एजेंडा है, वो भी लोगों के दिलों में काफी असर रखता है। तो आपकी शख्सियत की तरह आपका मंशूर भी काबिल तारीफ होगा। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जितनी हमें हल्के में मोहब्बत मिल रही है, प्यार मिल रहा है और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि आप देखेंगे कि सुबह लाइनों में लग के लोग इंशाल्लाह हुक्के को वोट करेंगे और हुक्के की जीत इंशाल्लाह यकीनी है और इंशाल्लाह ताला बड़ी लीड से हुक्का जीतेगा। सर, ये बताइएगा कि पीपी किसी भी पोलिंग स्टेशन पे आपके वोटरों को झुकाया जाएगा, क्या कुछ है? जी हम इंशाल्लाह ताला एहतजाज करेंगे और ऐसा माहौल नहीं बनने देंगे कि हमारे कोई वोटर या सपोर्टर को थ्रेट करे या उसे प्रेशराइज करे। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ डर नहीं होना चाहिए। साहब, आपने हर डोर जगह टू डोर कैंपेन किया, लोगों से मिले हैं, आइंदा इलेक्शन में मीडिया का भी बड़ा अहम किरदार है। कोई ऐसा मैसेज मीडिया के जरिए आप कन्वे करना चाहे हल्के की आवाम? मैं तो यही करना चाहूँगा कि एक तो पुरअमन रहना चाहिए और जो है दंगा फसाद और लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी जो है वो है ही अखलाक और किरदार पे, उसकी बुनियाद है। तो इंशाल्लाह ताला जो भी कैंडिडेट हो वो उसका अखलाक किरदार सबसे नुमाया होना चाहिए। इस हल्के से हैं और माजी में आपने बहुत से नुमाइंदों को वोट दिए, उनकी कैंपेन की। फर्स्ट टाइम खुर्रम साहब सियासत में आए हैं, इस हल्के में हल्का पीपी 98 से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन को टेस्ट कर रहे हैं। इनमें ऐसा क्या आपको यूनिक लगा, क्या ऐसा मुनफरिद लगा जो आप माजी के हुक्मरानों को छोड़कर इनकी हमायत करने और इनकी कैंपेन करने जा रहे हैं?
98 में जितने उम्मीदवार आए हैं ना, वो जो सरमायादार बने हैं ना, वो असम्बली में जाकर बने। ये जो इलेक्शन लड़के वो बने हैं ना, गाड़ियों में बैठे हैं, अल्लाह ने इन्होंने पहले ही अपने मेहनत किया, अल्लाह ने इनको घर से लेकर दिया। तो ये नहीं करेंगे कि आवाम का खून नहीं पूछेंगे, तो इंशाअल्लाह आपको हल्के पे लेकर अल्लाह ने इनको गाड़ियों पे बिठा के हल्के में ही। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि वो ये आवाम का हक के नहीं लेके आए, ये अपने घर से लेकर आए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ।